नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः महाकाल टाइम जोन में आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 12वीं एनसीईआरटी फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट का 1.1 विद्युत आवेश और क्षेत्र पर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका जो कंटेंट है, इसके पूर्व भागों में हमने गॉस की प्रमेय के बारे में जान चुके हैं। आज हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग यानी गॉस की प्रमेय का उपयोग करके कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का निगमन करेंगे। तो दोस्तों, यह 5 नंबर का एक कक्षा 12वीं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और कक्षा 12वीं में जो प्रश्न ये प्रश्न आता है कि गॉस की प्रमेय के द्वारा कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को निगमित कीजिए। अथवा कभी कभी परीक्षा में इस प्रश्न को दूसरे प्रकार से पूछ देता है कि गॉस की प्रमेय लिखिए। इसमें दोस्तों क्या करना है, आपको गॉस की प्रमेय की कथन लिख देना है तथा इसके द्वारा किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। दोस्तों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसका उत्तर लिखना। अब दोस्तों, इसके उत्तर के लिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। हमने एक क्या किया है, यहाँ पर बिंदु O पर क्या रख दिया है, प्लस Q आवेश रख दिया। इस O से R दूरी पर माना एक बिंदु P है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये विद्युत बल रेखाएं इस दिशा में सीधे बढ़ रही हैं। हम जानते हैं कि प्लस Q आवेश से यदि आसपास कोई अन्य आवेश अपोजिट नहीं है तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती, अभिलंबवत सीधे अनंत की ओर जाती है। अब दोस्तों, इस चित्र को हमने क्या किया है, हमने लिखा यहाँ पर देखिए कि माना किसी बिंदु O पर यानी यहाँ पर एक बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है। इससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यहाँ पर ज्ञात करनी है। O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक काल्पनिक गोले की रचना करते हैं। वास्तव में गोला होता नहीं है, हम कल्पना करते हैं कि इस त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ है। इस गोले का जो पृष्ठ होगा वो गॉसीय पृष्ठ होता है। गॉसीय पृष्ठ क्या होता है, जो कूलाम के वर्ग के नियम का पालन करता है। इसके पहले हम पढ़ भी चुके हैं। तो ये जो गोला है वो गॉसीय पृष्ठ है। तो हम इसके पहले विद्युत फ्लक्स पढ़ चुके हैं। तो क्या हुआ कि इस गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, हम जानते हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है कि वायु या निर्वात में स्थित प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई बराबर ES cos थीटा। तो दोस्तों चलिए हम लिखते हैं। अब क्या लिखेंगे, गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स। दोस्तों, यहां से बल रेखा क्या जा रही है, यहां पर लंबवत है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं त्रिज्या पृष्ठ की क्या होती है, लंबवत होती है। अतः यहां से निकलने वाली बल रेखा भी क्या होगी, लंबवत होगी। और हम ये भी जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र और यदि पृष्ठ लंबवत हैं तो थीटा क्या होगा, थीटा क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के अभिलंब, ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ का क्या होगा, अभिलंब ऊपर की ओर होगा। तो विद्युत क्षेत्र और अभिलंब के बीच बना कोण, तो थीटा बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये वाला अभिलंब और ये क्या है, समांतर है। और समांतर रेखाओं के बीच कोई कोण नहीं बनता है, अतः थीटा यहां पर 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स की परिभाषा क्या हो गई, प्लस Q आवेश के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और फ्लक्स की परिभाषा क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र E इंटू S पृष्ठ का क्षेत्रफल कॉस थीटा के स्थान में क्या लिख देंगे, 0 अंश। अब क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा ES, कितना हो जाएगा ES। यहां पर आप क्या बताएंगे, चूंकि कॉस 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, इसलिए क्या हो गया, ES आ गया। अब ES क्या है, हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है यहां पर। तो फाई E बराबर ES हो गया। अब क्या करें, इसको एक लाइन और हल कर दें तो फाई E बराबर हो जाएगा E गुणे
4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि हमने इस गोले को क्या किया है, गोला माना है जिसकी त्रिज्या आर है, तो इस गोले पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है हम जानते हैं कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहां लिख सकते हैं चूंकि यस बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, गोलीय पृष्ठ का क्या है, क्षेत्रफल है। तो दोस्तों हमको करना क्या है, यहां पर आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इसको हम दे देते हैं समीकरण 1। किंतु क्या हुआ, किंतु हम फ्लक्स की परिभाषा, यानी यहां पर हम क्या लगाएंगे, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स यानी फाई ई पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही कंडीशन यहां भी लग रही है। तो कितना हो जाएगा, आवेश है Q और ε0, ये हो गया समीकरण। इसी के लिए हम सामान्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी फ्लक्स की गणना किया फ्लक्स की परिभाषा से, और गॉस की परिभाषा से क्या हो रहा है, फाई बराबर Q/ε0, चूंकि हम गॉस की प्रमेय पढ़ चुके हैं। अब यहां क्या कह सकते हैं दोस्तों कि समीकरण देखें, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1-2 में क्या हो जाएगा, 1-2 से देखिए ये भी फ्लक्स है और ये भी फ्लक्स है, किसका, इसी चित्र यानी प्लस Q से आर दूरी के कारण एक विद्युत क्षेत्र बन रहा है। तो यहां पर देखिए इस समीकरण 1-2 से दोनों फ्लक्स एक ही हैं। तो समीकरण 1-2 से क्या हो जाएगा, एस के स्थान में क्या लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, ये वाला फाई ये बराबर है तो ये और ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ई 4 पाई आर स्क्वायर यहां गुणा लगा दें और यहां लिख दें Q/ε0। दोस्तों अब क्या करेंगे, हमें ई की गणना करनी है तो ई को छोड़ करके बाकी को क्या कर दें, पक्षांतर कर दें। तो कितना हो जाएगा, 1/, ये सब क्या हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। तो लिख देंगे 4 पाई और ये लिख देंगे एप्सिलॉन, ये ऊपर वाला यहाँ Q है और ये R नीचे चला गया था, QR स्क्वायर हो गया। तो दोस्तों ये क्या हो गया, यही आप जानते हैं, इसके पहले हम पढ़ भी चुके हैं, यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। बहुत सिंपल है। आप बता सकते हैं कि यही, यहां पर देखिए आप बता देंगे यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, व्यंजक है। अब प्रश्न कभी कभी क्या कह देता है, प्रश्न अगर ये आ गया, यहां पर आ गया कि गॉस की प्रमेय लिखिए और जो अभी हमने बताया उसको लिख देंगे। लेकिन कभी कभी क्या कहता है, गॉस की प्रमेय के द्वारा कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का सत्यापन कीजिए। और कूलाम का नियम हम जानते हैं क्या होता है, F = 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपान उनके बीच की दूरी यानी R स्क्वायर। तो अब चलिए अब शुरू करते हैं। यहां पर इसी के आगे लिख सकते हैं कि यदि बिंदु P पर हम क्या कर दें, Q0 आवेश स्थित माने तो क्या हो जाएगा, यानी यहां पर एकांक धन आवेश न लेकर के Q0 एक आवेश ले लिया तो प्लस Q आवेश के कारण इस पर, किस पर, Q0 पर, इस पर कार्य करने वाला बल विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से E बराबर क्या होता है, FQ0। तो यहां पर क्या हो सकता है, हम जानते हैं चूंकि E बराबर क्या होता है, F/Q0। तो Q0 यहां पर रखा हुआ है, यहां पर Q0 रख दिया गया है। इस आवेश के कारण जो इस पर बल लगेगा E के कारण,
ध्यान से सुनना, इस प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। यहां पर क्यू जीरो रखा है तो इस पर लगने वाला बल हम जानते क्या होता है, एफ बटा क्यू जीरो। तो इससे क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा एफ बराबर तिर्यक का गुणा कर देंगे तो एफ बराबर हो जाएगा क्यू जीरो इंटू ई हो जाएगा। अब क्या लिख देंगे, समीकरण 3 से किसका मान, ई का मान क्या कर देंगे, रखने पर। तो क्या हो गया, F इज इक्वल टू ई का मान आ गया, ये क्यू जीरो को हम पीछे कर देंगे, पहले ई का मान लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो और एक क्यू अपान आर स्क्वायर, और इस वाले क्यू जीरो को यहां लिख देते हैं। और यही क्या हो गया, यही क्या है, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। इसके और इसके बीच की दूरी r है, एक q है और ये है, तो कूलाम का क्या नियम कहता है, आवेश q और q जीरो की गुणनफल के लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही सूत्र क्या यहाँ पर आ गया, यही सिद्ध हो गया, और यही हमें क्या करना था, निकालना था। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, लिख देंगे कि यही, यहां लिख देंगे कि यही कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का क्या है, निगमन है। दोस्तों एक बार अच्छे से पुनः एक नजर दौड़ाते हैं। कहता है गॉस की प्रमेय द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो किसी बिंदु पर, या कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम का सत्यापन कीजिए। हमने एक चित्र बनाया, एक बिंदु ओ लिया, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर यदि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, वहां एकांक धन परीक्षण आवेश क्यू जीरो ले लेते हैं, तो क्यू जीरो बराबर 1 मान लेते हैं, पहले से यहाँ 1 है। तो इस चित्र को हमने फिर लिख दिया था कि माना किसी बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस क्यू स्थित है, इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो O को केंद्र मानकर r त्रिज्या का एक क्या किया, काल्पनिक गोले की रचना करते हैं, और यह जो गोला की रचना हुई उसी को क्या कहते हैं, गॉसी पृष्ठ कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, ES cos थीटा होता है। तो इस गोली पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत समस्त विद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, सब लंबवत होंगी। तो बल रेखाओं की संख्या, अब यहां पर एक आता है फाई ई बराबर ES cos जीरो। हमने बताया कि जब विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ क्या हो, लंबवत हो, तो थीटा बराबर जीरो। क्यों, क्योंकि जो थीटा होता है विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के अभिलंब, ये है अभिलंब के बीच का बना हुआ कोण जीरो। आप कहोगे कि जीरो क्यों है, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण जीरो होता है, इसलिए यहां पर हमने क्या लिख दिया है, cos जीरो। और हम जानते हैं cos जीरो का मान 1 होता है, इसलिए ये 1 हो गया, तो हो गया ES। तो फाई ई बराबर हो गया E गुणे 4 पाई, कौन है, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है। किंतु हम जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स, गॉस की प्रमेय से हम विद्युत फ्लक्स की गणना किए। इस प्लस क्यू आवेश के कारण r त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का जो फ्लक्स होता है 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो इसी गोलीय पृष्ठ का ये जो फ्लक्स आया था गॉस की प्रमेय से हो जाएगा Q/एप्सिलॉन जीरो हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये और ये बराबर है, तो E 4 पाई r स्क्वायर और Q/एप्सिलॉन जीरो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमने ये और ये पक्ष बराबर कर दिया और E को छोड़ करके सबको पक्षांतर किया, तो ये हो गया 1/, ये वाला 4 पाई, ये एप्सिलॉन जीरो, r नीचे आ गया तो r स्क्वायर, ये ऊपर था क्यों था, ये कर दिया। और हम जानते हैं कि यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है।
यदि परीक्षा में आता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए तो आपको यहीं तक आना है। लेकिन यदि कहता है कि इसकी सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का निगमन कीजिए तो इससे एक लाइन और बढ़ा देते हैं और क्या कह देते हैं, जहां एकांक धन आवेश लिए थे यहां पर Q0 बराबर 1, वहां पर एकांक न लेकर के कुछ परिमाण का ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यदि बिंदु P पर हम Q0 आवेश स्थित माने तो प्लस Q आवेश के कारण इस पर कार्य करने वाला बल E बराबर होता है F बटा Q0। जहां पर पहले परिभाषा में क्या मानते थे, Q0 बराबर 1, लेकिन यहां पर 1 ना होकर के कुछ ना कुछ इसका परिमाण है, इसलिए हमने Q0 लिखा। जब इसका त्रिज्या का गुणा किया तो F बराबर हो गया E Q0, तो इस पर लगने वाला बल ये हो गया। और समीकरण 3 से E का मान रखने पर समीकरण 3 कौन सा है, यहां पर देखिए समीकरण ये 3 है। तो हमने क्या किया, Q0 को बाद में कर दिया, पहले E का मान लिखा 1/4πε0 और Q/r², और ये वाला Q0 बाद में लिखना है, यहाँ लिख दिया। और हम जानते हैं कि दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती बल होता है और इनके बीच की दूरी यानी Q और Q यहाँ पर रखा है, इनके बीच की दूरी r है, तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का निगमन है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी का वंदन अभिनंदन है। जय भारत, जय श्री राम।